अपने आप को देखेंगे। अब हम खुद को पहचान गए हैं। मैं शरीर से अलग इस शरीर को चलाने वाली शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। इस शरीर की मालिक हूँ। इस शरीर से अलग हूँ। ये शरीर तो मेरा एक वस्त्र है। मैं इससे अलग हूँ। इस शरीर पर शासन करने वाली हूँ। शरीर के कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मन, बुद्धि और संस्कार की मैं मालिक हूँ। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। अपनी शक्तिशाली स्थिति से मैं मन और बुद्धि को चलाता हूँ और अभी संस्कार निर्माण कर रहा हूँ। दिव्य संस्कारों का निर्माण मैं अपनी शक्ति से कर रहा हूँ। मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ। मुझे अब अपनी शक्तियों का एहसास हो गया है। 2500 वर्ष गुलामी का जीवन जिया है। अब मैं आत्मा फिर से मालिक बन रही हूँ। मालिक बनने की शक्ति मेरे अंदर स्थापन हो गई है। मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ। सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा मेरे पिता है। वो मेरे बाबा है। मैं उनका लाडला बच्चा हूँ। सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा शिव बाबा का मैं मास्टर सर्वशक्तिवान लाडला बच्चा हूँ। मैं कौन? मैं आत्मा। मैं आत्मा बाबा का लाडला हूँ। ये शरीर तो मेरी गाड़ी है। मैं आत्मा हूँ। देखना है मस्तक के बीचों बीच भ्रुकुटी में विराजमान मैं आत्मा। शक्तिशाली रूप देखना है अपना। मुझसे शक्तियों की अनंत किरणें निकल रही है। अपना बहुत शक्तिशाली रूप देखना है। मुझ आत्मा से शक्तियों की अनंत किरणें निकल रही है। मैं
सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा की संतान मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। देखना है, मस्तक के बीच में ध्यान लेकर जाना है। मैं वहाँ बैठा हूँ, मैं आत्मा, इस शरीर की मालिक। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। मुझ आत्मा से शक्तिशाली किरणें निकल रही है। और मुझसे ये किरणें निकलकर मेरे सिर से लेकर पांव तक फैल गई है। शक्तियों की लाल लाल किरणें निकल रही है। मेरे ब्रेन में जा रही है। शरीर का जो ब्रेन है उसके द्वारा मैं आत्मा इस शरीर को कंट्रोल करती हूँ। मैं आत्मा जैसी स्थिति में हूँ उसका परिणाम मेरे ब्रेन पर होता है और ब्रेन का असर पूरे शरीर पर होता है। मैं आत्मा अपने ब्रेन को सशक्त बना रहा हूँ। जो ब्रेन मुझे प्राप्त हुआ है अपना कर्म करने के लिए, उस ब्रेन को मैं शक्तिशाली बना रहा हूँ। मुझ आत्मा से शक्तिशाली किरणें निकल रही है, लाल लाल कलर की किरणें निकल रही है और मेरे ब्रेन में जा रही है। महसूस करना है, मस्तक पूरा लाल लाल किरणों से भर गया है। ये शक्ति है, मुझ आत्मा से निकल रही शक्ति मेरे संपूर्ण मस्तक में है। मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ। परमपिता परमात्मा शिव बाबा का मैं आवाहन करता हूँ। शिव बाबा नीचे आ जाओ। सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा मेरे आमंत्रण को स्वीकार करते हुए नीचे आ रहे हैं। देखना है, बुद्धि की आंखों से बाबा नीचे आ रहे हैं। सूर्य के समान चमकता हुआ सितारा सारे विश्व में किरणें फैलाते हुए यहाँ पर आ गए तपस्या भवन में। बाबा मेरे सिर के ऊपर आ गए हैं। मेरे सिर से ऊपर बाबा छत्र छाया के रूप में विराजमान हो गए हैं। अपने अपने सिर के ऊपर बाबा को महसूस करना है। बाबा सबको एक सरे का अनुभव करा सकता है, सभी अनुभव कर सकते हैं। मेरे सिर के ऊपर शिव बाबा आ गए हैं, छत्र छाया के रूप में सेट हो गए हैं, विराजमान हो गए हैं। बाबा की शक्तिशाली छत्र छाया में मैं आत्मा हूँ। जिनको ये चित्र नहीं दिख रहा है वो सामने देख सकते हैं। सामने जो शिव बाबा का बिंदु वाला चित्र है वहां पर बाबा आ गए हैं। बाबा
अपनी सर्व शक्तियों सहित यहाँ अभी तपस्या भवन में उपस्थित है। ये भावना की बात है, अंधश्रद्धा की बात नहीं है। जैसे ही मैं दिल से बुलाता हूँ बाबा को, बाबा की गारंटी है कि बच्चे मैं हाजिर हो जाऊंगा। तो बाबा आ गए हैं, यहाँ पर उपस्थित है। इन दोनों आंखों में ये ताकत नहीं है कि उसको देख सके, लेकिन मैं बुद्धि से उनका अनुभव कर रहा हूँ। वो मेरा बाबा है और मेरे दिल से बुलाने पर कभी भी कहीं भी आ सकता है। वो भी आ गया है। सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा, उनकी छत्र छाया में मैं आत्मा यहाँ पर बैठी हूँ। बाबा का मैं इतना लाडला हूँ, इतनी लाडली हूँ, जो बाबा मेरे आमंत्रण पर यहाँ पहुँच गए हैं। बाबा से सर्व गुणों की और शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा में आ रही है। बाबा मुझ आत्मा में रूहानियत भर रहा है। हम सब रूहों का पिता, रूहानी पिता परमात्मा हम रूहों में रूहानियत भर रहा है। 2500 वर्ष हम इस रूहानियत के विरुद्ध चले गए थे। द्वापर और कलयुग में हमारे अंदर रूहानियत नहीं थी। हम रूहानियत में नहीं रहते थे, हम देह भान में थे। अब बाबा मेरे अंदर रूहानियत भर रहे हैं, रूहानियत की शक्ति भर रहे हैं। सर्वशक्तिवान परमात्मा को महसूस करना है। उनकी किरणें मुझ में आ रही है, उनकी किरणों का प्रकाश मुझ में आ रहा है। मुझ आत्मा में बाबा 7 गुण भर रहे हैं। ये 7 गुण ही मेरी रूहानियत की शक्ति है। मुझे अब अपने जीवन को रूहानी जीवन बनाना है, रूहानियत से भरपूर जीवन बनाना है। मेरे जीवन में अब ये 7 गुण ही मुझे चलाते रहे। इन 7 गुणों के आधार से ही मेरा जीवन चलता रहे, ये मुझे अपने आप से वायदा करना है। अब मुझे विकारी जीवन से दूर हो जाना है, गंदगी भरे जीवन से दूर हो जाना है, कांटों के जंगल से दूर हो जाना है। बाबा फूलों के बगीचे में लेकर जा रहे हैं, तो मुझे पहले अपनी आत्मिक खुशबू बाबा को दिखानी है, दुनिया वालों को दिखानी है। दुनिया वालों तक, दूर दूर तक मुझे ये आत्मिक सुगंध फैलानी है। आत्मा के 7 गुणों की सुगंध मुझे संपूर्ण विश्व में फैलानी है। मेरा जीवन अब रूहानियत से यानी 7 गुणों से भरपूर जीवन रहने वाला है। अब तक जो हुआ सो हुआ। आज मार्च एंड का दिन है। आज मुझे अभी ये पुराना विकारों का खाता बंद करके दिव्य गुणों का अकाउंट खोलना है। बाबा की बैंक खुली है, उसमें मुझे अपना भाग्य
अपना पुण्य और दुआओं का खाता खोलना है, उसमें रोज जमा करते जाना है। बाबा यहाँ पर उपस्थित है। बाबा से मुझ आत्मा के अंदर सुख आ रहा है, मुझे सुख महसूस हो रहा है, शांति महसूस हो रही है। बाबा मुझ पर प्रेम की बारिश कर रहे हैं। बाबा मुझे आनंद की लहरों में लहरा रहे हैं। मुझ आत्मा में आनंद समाता जा रहा है, परमानंद की अनुभूति होती जा रही है। बाबा मेरे अंदर ज्ञान का प्रकाश भर रहे हैं। बाबा मुझ में पवित्रता भर रहे हैं, मुझ आत्मा में पवित्रता की शक्ति भर रहे हैं। अब मुझे अपवित्र जीवन से मुक्त होकर पवित्र जीवन की ओर बढ़ना है। हर प्रकार के विकार, हर प्रकार के व्यर्थ, हर प्रकार की हिसाब किताब से मुक्त होना है। बाबा मेरे अंदर ये पवित्रता भर रहे हैं। ज्ञान का प्रकाश मेरे अंदर आ रहा है। ये जो ज्ञान है, बाबा भी मुझे ज्ञान की लाइट दे रहे हैं और रोज मुरली में बाबा मुझे ज्ञान से संपन्न करते हैं। ये ज्ञान ही मुझे दिशा दिखाता है। इस ज्ञान से ही मुझे समझ में आता है कि मैं आत्मा कितनी महान हूँ। मैं कोई साधारण आत्मा नहीं हूँ, मैं करोड़ों में कोई आत्मा हूँ जिसको बाबा ने चुना है। और जब मैं ये ज्ञान सुनता हूँ, समझता हूँ, तो मुझे नशा चढ़ जाता है, आनंद महसूस होता है और जिम्मेदारी का एहसास होता है कि मुझे बाबा ने कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। इस दुनिया को बदलना है, इस दुनिया का परिवर्तन करना है। तो ज्ञान का प्रकाश रोज मुरली के माध्यम से बाबा मुझे देता है। उसका चिंतन, मंथन, मनन करके मेरे अंदर शक्ति आती है। ज्ञान की गहराई में मैं जाता हूँ तो मुझ आत्मा में शक्ति आती है और मैं शक्तिशाली आत्मा बनता जाता हूँ। अभी बाबा मेरे अंदर ज्ञान का प्रकाश भर रहे हैं। ज्ञान का प्रकाश मुरली के माध्यम से स्वीकारने के लिए बाबा मेरे अंदर शक्ति भर रहे हैं। बाबा उपस्थित है। इस रूहानियत में जो 7वां मुख्य गुण है वो है शक्ति। जैसे जैसे मैं इस ज्ञान में आगे बढ़ता जाता हूँ, जैसे मेरा बाबा पर निश्चय पक्का होता जाता है, जैसे मेरा ड्रामा पर निश्चय पक्का होता जाता है, वैसे वैसे मुझ आत्मा के अंदर अष्ट शक्तियाँ डेवलप होती है। मैं अष्ट शक्तियों से संपन्न बनता जा रहा हूँ। मुझे पक्का है कि मैं अष्टभुजाधारी शिव शक्ति हूँ। शिव शक्तियों के जो शक्तियाँ दिखाई गई है, देवियाँ दिखाई जाती है, उनके 8 हाथ दिखाए जाते हैं भक्ति में। मुझ आत्मा के अंदर जो शक्तियाँ है
जो शक्तियाँ जागृत हो जाती है संगम युग में, जिन शक्तियों को मैं विकसित कर लेता हूँ संगम युग में, उसको उन्होंने 8 हाथ के रूप में दिखाया है। जो भी देवियों की मूर्तियां बनती है भक्ति मार्ग में, वो मेरे अष्ट शक्ति का प्रतीक है। मुझ आत्मा ने अष्ट शक्तियां धारण की थी और वो 8 हाथ दिखाते हैं, क्योंकि हाथ शक्ति का प्रतीक होता है। मुझ आत्मा में 8 शक्तियां, मुख्य 8 शक्तियां थी, मैंने धारण की थी, इसलिए वो 8 हाथ दिखाते हैं देवियों को। तो मुझे अपने आप को ये सिखाना है, समझाना है, पक्का करना है कि मेरा वो पार्ट है जो मुझे अब फिर से अष्टभुजाधारी शिव शक्ति बनना है। मैं अष्टभुजाधारी शिव शक्ति हूं। बाबा यहाँ पर उपस्थित है। अब बाबा से मुझ आत्मा में ये अष्ट शक्तियों का प्रवाह बहने लगा है। बाबा से मुझ आत्मा में ये अष्ट शक्तियां आ रही है। मुझ आत्मा में विस्तार को समेटने की शक्ति आ रही है। यहाँ पर चित्र लगा है, उसको देख सकते हैं कॉर्नर में। मुझ आत्मा में विस्तार को समेटने की शक्ति आ रही है। बाबा से मुझ आत्मा में विस्तार को समेटने की शक्ति आ रही है, जिसे हम कछुए के रूप में, कछुए के उदाहरण से समझ सकते हैं। कछुआ जब जरूरत होती है तब अपने अंग बाहर निकालता है और फिर जरूरत पूरी होने के बाद अंदर खींच लेता है, विस्तार को समेट लेता है। और फिर इतना शक्तिशाली बन जाता है अपने अंगों को समेटने के बाद, जो उस पर से कुछ भी चला जाए, कछुए के ऊपर से ट्रक भी चला जाए तो भी उसको कुछ होता नहीं। ऐसे ही बाबा मेरे अंदर ये विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति भर रहे हैं। ये साक्षी दृष्टा रहने की शक्ति है। जब जरूरत है तब कर्मेंद्रियों से काम किया, कामकाज किया, जो भी करना है, और फिर अपने आप को सार में लेकर आ गए कि मैं आत्मा हूं, सामने ड्रामा चल रहा है। मैं आत्मा हूं, सामने ड्रामा चल रहा है, और ड्रामा में हर एक का अपना अपना पार्ट है। तो ये साक्षी रहने की शक्ति बाबा मुझ आत्मा में भर रहे हैं। बाबा से ये शक्तियों की किरणें मुझ में आ रही है। दूसरी शक्ति बाबा मुझ में भर रहे हैं, समेटने की शक्ति, विस्तार को समेटने की शक्ति। अभी समेटना है क्योंकि घर वापस जाने का समय आ गया है। अभी सब तरफ से अपने आप को समेट लेना है, जैसे वहां पर चित्र में दिखाया है, सूटकेस और वो चीज जो साथ में जाएगी। कहीं जाना होता है, जहां जाना होता है, हम पूरा घर वहां पर नहीं लेकर जाते। जहां जाना होता है, वहां की जरूरत, वहां जो लगेगा वो ही हम साथ में लेके जाते हैं। घर की सारी चीजें साथ में लेकर नहीं जाते। तो ये पावर टू पैकअप है। अभी मुझे वो पैकअप करना है जो मेरे साथ जाएगा। घर वापस जाने का समय आ गया है। अभी ये ड्रामा का खेल जो 5000 वर्ष से चल रहा था, उसके समाप्ति का समय आ गया है। मुझे घर वापस जाके
इस दुनिया में देवता बन के रहना है, पहले घर वापस जाना है। तो मेरे साथ घर वापस ये सारा विस्तार नहीं आने वाला है। मेरे साथ आएगा मैंने यहाँ पे क्या जमा किया है, मेरे साथ आएगा संगम युग में जो मैंने बाबा से प्राप्त किया है, जो मैं बुद्धि में धारण कर रहा हूँ। गुण और शक्तियाँ और संस्कार, देवताओं वाले संस्कार मेरे साथ में आएंगे। तो उसको पैक करना चालू करना है, उसकी रिकॉर्डिंग चालू करनी है। बाकी ये यहाँ का कुछ भी साथ में आने वाला नहीं है। तो बाबा मेरे अंदर ये समेटने की शक्ति भर रहे हैं। जो व्यर्थ का विस्तार है उससे अभी दूर हो जाना है, व्यर्थ को अपने से दूर कर देना है, व्यर्थ बातों से दूर रहना है। हमें रूहानियत में रहने के लिए जो जो ज़रूरी है वही करना है। सिर्फ आनंद चाहिए, खुशी चाहिए, प्यार चाहिए, सुख चाहिए, पवित्रता चाहिए, आत्मा को चाहिए, ये सब उसके लिए जो ज़रूरी है वो करना है। बाकी व्यर्थ के विस्तार को अभी समेटते चलना है। बाबा से मुझ आत्मा के अंदर ये समेटने की शक्ति की किरणें आ रही है। मैं समेटने की शक्ति से संपन्न बन रहा हूँ। बाबा मुझ आत्मा में अब समाने की शक्ति भर रहे हैं। ये समाने की शक्ति है एडजस्टमेंट, स्वीकारना है सबको। जैसे सागर का चित्र दिखाया है, सागर अपने में सब कुछ ले लेता है, स्वीकार लेता है और फिर वो दिखाई भी नहीं देता। कोई कितना भी मैला डाले, कुछ भी डाले, कचरा डाले उसमें, वो अपने अंदर समा लेता है, गायब हो जाता है वो उसमें से। ऐसे ही इस दुनिया का कुछ भी, चाहे कोई मेरे साथ गलत व्यवहार करे, गलत बात करे, मेरी निंदा करे, अपमान करे, मुझे तकलीफ दे, मेरा नुकसान करे, मुझे समा लेना है अपने अंदर। सागर के जैसा विशाल दिल वाला बनना है, एडजस्ट कर लेना है। क्यों एडजस्ट करना है? क्योंकि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, कमज़ोर का काम नहीं है एडजस्ट करना। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। बाबा मेरे अंदर ये समाने की शक्ति भर रहे हैं। सबको स्वीकारते चलना है। हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट यहाँ पर बजा रही है, ये नाटक चल रहा है, सबको स्वीकारना है। बाबा मुझ में अब सामना करने की शक्ति भर रहे हैं। बाबा से मुझ आत्मा के अंदर सामना करने की शक्ति की किरणें आ रही हैं। बाबा यहाँ पर उपस्थित है और मुझ आत्मा में ये किरणें भरते जा रहे हैं। सामना करना पड़ता है। यहाँ पर हम कलयुग में रहते हैं, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारे संकट आएंगे, प्रॉब्लम आएंगे, परीक्षाएं होंगी, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। उसका सामना करने की शक्ति बाबा मुझ में भर रहे हैं। मतलब अंदर से स्थिर रहने की शक्ति, अचल अडोल रहने की शक्ति, परिस्थिति के प्रभाव में न आने की शक्ति बाबा मुझ में भर रहे हैं। सामना करना मतलब परिस्थिति से लड़ना नहीं, परिस्थिति के समय अपने आप को निर्विघ्न रखना। विघ्न है लेकिन मैं निर्विघ्न हूं, मुझ आत्मा पर कोई विघ्न नहीं है। बाबा मुझ आत्मा में ये सामना करने की शक्ति भर रहे हैं। दुनिया वाले, कलयुग वाले सामना करते हैं झगड़ कर, और बाबा मुझे सामना करने की कला सिखाता है, शक्ति भरता है, स्थिर रहकर सामना करना।
न झगड़ते हुए सामना करना, शांति से सामना करना, उस आत्मा का भी कल्याण कर देना, खुद का भी कल्याण कर लेना, खुद के शरीर को भी तकलीफ होने से बचाना। क्योंकि जब मैं उल्टी रीति से सामना करता हूँ किसी का, तो मेरा तन मन सारा खराब हो जाता है, बिगड़ जाता है, मूड खराब हो जाता है, तकलीफ होती है। और जब मैं किसी भी परिस्थिति में किसी के किसी रोल को देखते हुए या कोई प्रॉब्लम को देखते हुए जब मैं स्थिर रहता हूँ, तो मैं उस प्रॉब्लम को दूर करने में अपनी शक्ति लगा सकता हूँ। नहीं तो अगर मैं झगड़ने में शक्ति लगा दूं तो सारी शक्ति वहां ही वेस्ट हो जाती है। बाबा मुझे सिखाता है शांत रह के परिस्थिति से बाहर निकल जाओ, सामना करने की शक्ति, परिस्थिति का सामना करने की शक्ति बाबा मुझे देता है। और मैं अब अचल अडोल बनता जा रहा हूँ। कोई भी परिस्थिति आ जाए मेरी स्थिति को हिला नहीं सकती। अब मेरी खुशी को कोई गायब नहीं कर सकता है, मेरे मूड को कोई बिगाड़ नहीं सकता है। किसी के हाथ में मुझे रिमोट कंट्रोल नहीं देना है कि वो मेरा मन बिगाड़ दे, मेरी बुद्धि बिगाड़ दे, मेरा मूड खराब कर दे, मुझे अशांत कर दे, मुझे गुस्सा दिला दे, मैं टेंशन में आ जाऊँ। किसी के हाथ में रिमोट नहीं देना है। मुझे सदा रूहानियत में रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए मेरे सामने, मुझे बहुत स्थिर रहना है उसमें। तो जो भी उस परिस्थिति के प्रभाव में आते हैं, मेरे परिवार वाले या कोई और, उनको भी मैं स्थिर रख सकता हूँ। नहीं तो मेरी हलचल देख के वो भी हलचल में आ जाते हैं। इसलिए परिस्थिति का सामना करने की शक्ति बहुत आवश्यक है और यहाँ से आगे तो बहुत ज़रूरी है। और मैं बाबा के साथ में हूँ, बाबा मेरे साथ में है, तो बाबा ये शक्ति मेरे अंदर भरता जा रहा है। अगली शक्ति बाबा मेरे अंदर भर रहा है, सहन करने की शक्ति, सहन करने की शक्ति। इसके लिए उदाहरण हम देख सकते हैं, दिखाया गया है पेड़ पर फल लगे हैं, कोई पत्थर मारता है उसको, तो पेड़ रिटर्न में पत्थर नहीं मारता है, वो फल देता है। कितना सहन करता है। तो ऐसे ही चाहे कोई हमें कितनी भी तकलीफ दे, कुछ भी हमारी निंदा करे, अपमान करे, हमें बोलने से पत्थर मारे, बोल के पत्थर मारे, या ऐसे कुछ कोई तकलीफ दे हमको, लेकिन हमें सबके प्रति शुभ भावना रखनी है। सबको, सबके जो भी कोई है आत्माएं, उनके अंदर शक्ति नहीं है, इसलिए वो गड़बड़ करते हैं कुछ। मुझे सहन कर लेना है, मेरे अंदर शक्ति है और भगवान ने कहा है इसलिए सहन करना है। जब तक मेरे शरीर को कुछ नहीं कर रहे हो तब तक मुझे सहन करना है। 1000 गालियां दे दे, कुछ भी बोले मुझे, कितने भी प्रकार के टॉन्ट मारे, कुछ भी, कितनी भी निंदा करे, हजारों लोगों के सामने जाके निंदा करे, मुझे सहन करना है। जब मारने पे बात आती है, जब शरीर को टच करने की बात आती है, तब मुझे प्रतिकार करना है। ऐसे बाबा मुझे अभी सहनशीलता की देवी बना रहा है। मैं सब कुछ सहन कर सकता हूँ। और बाबा के महावाक्य है, जो सहन करता है वही शहंशाह बनता है। सहन करने वाले शहंशाह बन जाएंगे। बाबा सतयुग में उनको ही तो बादशाह बनाने वाला है, राजा बनाने वाला है। तो यहाँ पर हम थोड़े दिन के मेहमान हैं। यहाँ पर हम अभी गेस्ट हाउस में रह रहे हैं, इसलिए अभी थोड़े दिन मेहमान के रूप में यहाँ पर हम हैं। थोड़े दिन सहन करना है। जैसे मेहमान के घर पे जाने के बाद हम अपना अधिकार नहीं दिखाते, सहन कर लेते हैं, ऐसे यहाँ पर इस दुनिया में भी हम अभी गेस्ट हैं। हम मधुबन से आए हुए गेस्ट हैं, परमधाम से आए हुए गेस्ट हैं। यहाँ पर हम जो यहाँ पर रह रहे हैं, गेस्ट हाउस में रह रहे हैं। इसलिए अभी अपने अधिकार से वो उस अधिकार वाला, अहंकार वाला रूप अपना मुझे खत्म कर देना है।
तो मुझे सहन करते आएगा, हर चीज़ सहन करते आएगी। और जब मैं सहन करता हूँ तो मुझे उस भावना को दबाना नहीं है अंदर। सहन करना मतलब दबाना या कुछ बोलना ही नहीं, फिर चुपचाप बैठ जाना, अंदर उदास होना, ये बाबा नहीं सिखाता है। बाबा सहन शक्ति मतलब उसको सहन किया और उसको खत्म कर दिया, उस बात को बाबा को दे दिया। बाबा आप देख लो, कुछ कोई तकलीफ भी दे रहा है, हम बाबा को बता सकते हैं, बाबा ये ऐसा है, आप देख लेना, और अपना खत्म। अंदर दबा कर नहीं रखना है, बाबा के सामने मन खाली कर देना है कि बाबा ऐसा है, ये बात है, ये ऐसी परिस्थिति है, इसने ऐसा किया है, ये ऐसा है, बाबा को बता सकते हैं। हम बाबा के छोटे से नन्हे से बच्चे किसी का भी नाम बाबा को बता सकते हैं। बाबा को बता के अपने आप को खाली कर लेना है, लेकिन दबा कर नहीं रखना है अंदर, नहीं तो एक दिन उसका स्पॉट हो जाता है, फिर हमको भी तकलीफ, हमारे साथ रहने वालों को भी तकलीफ। इसलिए उसको दिशा दिखा देनी है बाबा की तरफ, और ज्ञान के हिसाब से त्रिकालदर्शी बनकर, जैसे बाबा हमें मुरली में समझाता है, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर हर चीज देखोगे आप तो सहन करना आ जाएगा। क्योंकि कुछ कारण होते हैं, हमारे साथ कुछ भी होता है बिना कारण के नहीं होता है। पिछला हिसाब किताब रहता है, आगे के लिए हमारी परीक्षा रहती है, और अगर हमारे सामने कोई सहन शक्ति का पेपर ही नहीं आए तो हमारी सहन शक्ति सोई रहेगी, वो जगेगी कैसे? तो फिर हम द्वापर के बाद सहन कैसे करेंगे? द्वापर के बाद 2500 वर्ष हमें अपने जीवन को चलाना है। 2500 वर्ष जब बाबा नहीं रहेगा तब हमको सहन करना पड़ेगा। तो ये सहन शक्ति हमें अभी ही जगानी पड़ेगी। वो जगती कब है? जब सहन करने जैसी परिस्थिति सामने आती है। इसलिए कोई हमें ऐसा मिला है जो हमारी सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए कुछ पेपर ले रहा है, तो उसको थैंक्स देना है, क्योंकि मेरी सहन शक्ति बढ़ाने के लिए आया है। जो मुझे 2500 वर्ष लगने वाली ज़रूरत है उसकी, क्योंकि तब बाबा नहीं रहने वाला। अभी तो बाबा है तो मैं बहुत आराम से सहन कर सकता हूँ, कोई कितना भी पेपर ले ले मेरा। मुझे सहन शक्ति से संपन्न बनना, और बाबा बना रहा है। बाबा मुझ आत्मा के अंदर ये सहन शक्ति भर रहा है, कुट कुट के भर रहा है, और ये मुझे बहुत काम में आने वाली है। बाबा अब मुझ आत्मा में सहयोग करने की शक्ति भर रहा है। यहाँ पर उपस्थित है बाबा, स्वयं भगवान उपस्थित है, उनकी शक्तिशाली किरणें मेरे अंदर आ रही है। अब बाबा मुझ में वो शक्ति भर रहा है जिससे मैं इस परिवार का सहयोगी बन सकता हूँ। ब्राह्मण परिवार का सहयोगी, अपने लौकिक परिवार का सहयोगी, अलौकिक परिवार का सहयोगी, साथ साथ सभी आत्माएं जो मेरे पारलौकिक परिवार में हैं, जो सारी 900 करोड़ आत्माएं दुनिया में हैं, वो सारे मेरे बाबा के बच्चे हैं। उन सब का सहयोग, उन सबको शांति चाहिए, सुख चाहिए, शक्ति चाहिए, वो सब मैं देने को तैयार बैठा हूँ। मुझे अपने रूहानियत की खुशबू चारों ओर, चारों दिशाओं में, संपूर्ण दुनिया में फैलानी है। तो बाबा मुझे ये सहयोग करने की शक्ति दे रहा है, और ये बहुत बड़ी बात, जब मैं अपने आप को सहयोग देता हूँ धारणाएं करके, जब मैं अपने आप को स्थिर रखता हूँ, तब मैं वातावरण को, बाबा जो वातावरण बदलने के लिए आया है, तो मैं वातावरण को बदलने में सहयोग देता हूँ। बाबा का जो इतना बड़ा कार्य है उसमें मैं अपना तन लगाता हूँ, मन लगाता हूँ, धन लगाता हूँ। तो ये सहयोग की एक अंगुली में देता हूँ, और इसी का यादगार उन्होंने भक्ति में बता दिया। गोवर्धन पर्वत को सब ने अपने एक एक अंगुली दी और उसको उठा लिया। तो ये हमको ये कलयुगी पर्वत उठाना है, और उसके लिए बाबा चाहता है आप सब की अंगुली लगनी चाहिए उसको। तो ये सहयोग की अंगुली हमको लगानी है, दुनिया के वातावरण को बदलना है, अपने आप को स्थिर रखना है, तन मन धन से ईश्वरीय कार्य में सहयोग देना है। तो बाबा इस सहयोग की शक्ति मुझ आत्मा में भर रहे हैं। बाबा मुझ आत्मा में परखने की शक्ति भर रहे हैं। ये दुनिया अब ऐसी हो गई है, परखने के बिना
फिर हम परखेंगे नहीं तो फंस जाएंगे। परखना आना चाहिए, कौन सही है कौन गलत है, क्या बुरा है क्या अच्छा है, ये परखते आना चाहिए। जैसे वो जो रत्न पारखी होते हैं, वो हीरा और मनी उनको दे दो सामने तो हीरे को पहचान लेते हैं। झूठे रत्न दे दो, झूठे हीरे दे दो, सच्चे हीरे दे दो, वो पहचान लेते हैं। तो ऐसे ही बाबा मुझ आत्मा में परखने की शक्ति भर रहा है। कोई कैसा है, उसके साथ कितना संबंध रखना है, कितना कांटेक्ट में आना है, कि क्या चीज़ बुरी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या ज़रूरी है, कौन आत्मा कैसी है, उसका व्यवहार कैसा है, ये सब परखना पड़ता है। तो बाबा मुझ आत्मा में परखने की शक्ति भर रहा है, तो मैं इस कलयुग में फिर फंसूंगा नहीं तो इस कलयुग में फंसाने वाले, बिगाड़ने वाले, खराब करने वाले बहुत बैठे हैं। और हम अभी बहुत बड़ा उदाहरण की चर्चा सुन रहे हैं संपूर्ण महाराष्ट्र में। उन्होंने परखा नहीं और फंसती चली गई। तो बाबा हमारे अंदर परखने की शक्ति बढ़ा रहा है। मैं आत्मा परखने की शक्ति से संपन्न हो रहा हूँ। मैं कंकड़ पत्थर को हटा देता हूँ और हीरे को चुनता हूँ, गुण को चुनता हूँ, दोष को दूर रख देता हूँ। दोष से सावधान और गुणों को देखते हुए मुझे आगे बढ़ना है। ये परखने की शक्ति आने से मेरे अंदर निर्णय शक्ति आ रही है। जब तक मुझे परखना नहीं आता तब तक निर्णय भी सही नहीं होगा। तो बाबा मेरे अंदर ये परखने की शक्ति भर रहे हैं और साथ साथ निर्णय करने की शक्ति भर रहे हैं। निर्णय करने पड़ते हैं, समय पर ज़रूरी निर्णय करने पड़ते हैं, और उसमें अगर अच्छे निर्णय है तो सफलता मिलती है। निर्णय गलत हो गया तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए निर्णय करने की शक्ति भी आवश्यक है, और वो भी जितना मैं शक्तिशाली बनता हूँ, निर्णय लेना भी बहुत सहज हो जाता है मेरे लिए। और जो शक्तिशाली स्थिति में निर्णय लेता हूँ तो फिर उससे पीछे हटने की भी बात नहीं, क्योंकि निर्णय सही हो जाता है, अर्जेंट होता है और सही होता है। तो बाबा मेरे अंदर ये निर्णय करने की शक्ति भर रहे हैं। तो इन अष्ट शक्तियों से संपन्न मैं आत्मा बनता जा रहा हूँ, सर्वगुणों से संपन्न। और वो शक्ति जो है, शक्ति में अष्ट शक्तियाँ, उससे मैं आत्मा संपन्न बनता जा रहा हूँ। मैं दिव्यता की मूर्ति बन रहा हूँ, मैं अष्टभुजाधारी देवी बन रहा हूँ। बाबा मुझ आत्मा में ये सर्व शक्तियाँ भरते जा रहे हैं। मैं सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मुझ आत्मा में ये सर्व शक्तियाँ आ रही है, समा गई है। मुझे बहुत शक्तिशाली अनुभव हो रहा है, और ये शक्तिशाली किरणें अब सामने रखे हुए पानी में जा रही है। सभी गुण और सभी शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा से सामने रखे हुए पानी में जा रही है। हर एक बोतल में ये शक्ति जा रही है। भगवान की शक्ति मेरे द्वारा रिफ्लेक्ट हो रही है। सिर्फ शक्ति भगवान की है, वाइब्रेशन भगवान के है, किरण भगवान के है, वो इस पानी में जा रहे हैं। बाबा से सर्व शक्तियों की किरणें मुझ में आ रही है और इस पानी में समाती जा रही है। ये पानी अब शक्तिशाली पानी बन गया है। सर्वशक्तिवान से सर्व शक्तियाँ प्राप्त करके इस पानी को हमने अभी चार्ज कर लिया है, और ये चार्ज किया हुआ पानी जो भी पिएंगे उन्हें तन मन में शक्ति का एहसास होगा, उनकी शक्तियाँ बढ़ेगी। कुछ न कुछ शक्तियों पर उनके प्रभाव पड़ेगा। बहुत भावना से किसी को भी ये पानी देना है। ये भगवान के वाइब्रेशन इस पानी में है, भगवान की शक्ति इस पानी में है। ये गंगा जल से 1000 गुना पवित्र जल है।
सर्वशक्तिवान के वाइब्रेशन इस पानी में है, सभी शक्तियों के और सभी गुणों के वाइब्रेशंस इस पानी में है। तो ऐसे ही हमें ये पानी भी रोज चार्ज करना है। आता आपण इथं तर पाणी आणणार नाही आहे, उद्यापासून पाणी इथं ठेवू शकतो आपण, पण चार्जिंग नाही करणार आहे. पण इथंच सगळे जसं रोज चार्ज करत होतो तसं घरी प्रत्येकाने चार्ज करायचं. प्रत्येकाने आता पाणी, भोजन जे काही आपण स्वीकारतोय प्रत्येक वेळेला बाबांची आठवण करूनच स्वीकारायचं. कसं करायचंय, त्याला सोमान द्यायचे फक्त. हे आपण वेगवेगळ्या पद्धतीने करू शकतो, जे आपण बघितलं. वेगवेगळ्या प्रकारे वेगवेगळी किरणं देऊ शकतो आपण, कधी शांतीची, कधी शक्तीची, कधी सुखाची, कधी प्रेमाची, कधी पवित्रतेची किरणं बाबांकडून घ्यायची, आपल्यामध्ये येत आहे आणि पाण्यामध्ये चाललेली. तर जितकं आपण या ज्ञानामध्ये पक्के होत जाऊ तितके ते आपले व्हायब्रेशन चांगले जातील त्या पाण्याला. आणि इथं मध्ये कुठलंही व्यर्थ नसलं पाहिजे, म्हणजे ते चांगल्या प्रकारे चार्जिंग होईल. नाहीतर पाणी असं आहे, आपल्यामध्ये खराब चाललेलं आहे काहीतरी कोणाविषयी आणि आपण चांगलं चांगलं म्हणतोय, मी पवित्र आत्मा आहे, मी शक्तिशाली आत्मा आहे, आणि कोणाला शिव्यामध्ये काहीतरी आलेलं आहे कोणाविषयी, हा असा आहे तो तसा आहे, तर ते पाणी त्याला पण घेऊन टाकेल. म्हणून खूप लक्षपूर्वक काळजीने पाणी चार्ज करायला जेव्हा बसलेलो आहे आपण, फक्त पाण्याची चार्जिंग करायची दिव्यतेने. जे दिव्य गुण आपले त्याच्याने चार्जिंग करायची. बाकी कुठलाही विचार, कोणाविषयीचा विचार त्यावेळेला आला नाही पाहिजे मनात. म्हणजे तेच सगळं जाईल फक्त त्याच्यामध्ये. शांती शांती देतोय आपण, ते शांतीच जाईल. त्याच्यामध्ये अशांती किंवा कोणाचे उलटे पालटे विचार ते जाणार नाही त्या पाण्यामध्ये, कारण पाण्यामध्ये खूप शक्ती आहे. आणि म्हणून कुठलंही पाणी आपल्याला असं प्यायचं नाही आहे, कोणाच्याही घरचं कुठलंही पाणी डायरेक्ट पिऊन नाही घ्यायचं आहे कधीच. कारण ते पाणी, तिथलं सगळं जे काही चाललेलं आहे ते सगळं गोंधळ त्याच्यामध्ये गेलेलं असतं. ते सगळे व्हायब्रेशनच्या रूपामध्ये पाण्यामध्ये गेलेले असतात. म्हणून जेव्हा केव्हा आपण कोणाच्या इथं पाणी पितोय आपण, तर त्यावेळेला पटकन 1-2 सेकंदामध्ये मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ आतल्या आत करायचं. आणि बाबांकडून किरणं येऊन त्याच्यामध्ये चाललेली मिक्स होताना बघायचं. किरणं माझ्यातून बाबाकडून माझ्यामध्ये येत आहे आणि या पाण्यामध्ये चाललेली आहे. पाणी पवित्र झालेलं आहे. 7 वेळा म्हणायचं आहे मनातल्या मनात. जर शक्य असेल तर असं समोर घेऊन म्हणायचं आहे, नसेल शक्य तर बाजूला ठेवायचं, बोलता बोलता, थोडंसं बोलता बोलता, आणि आपण किरणं देतोय. तसंही करू शकतो जर, कारण कोणाला काही वाटू शकतं यांचं काय चाललेलं, कोणता मंत्र टाकतं याच्यामध्ये, तो तसं नाही. म्हणजे जिथं शक्य आहे तिथं आपण डायरेक्ट द्यायचं, जिथं नाही शक्य थोडंसं बाजूला ठेवायचं बोलता बोलता. आणि नाहीच तसं पण शक्य आहे तर ज्यावेळेला पितोय त्यावेळेला तर आपण कोणाशी बोलत नाही, मग आपलं निवांत पाण्यासोबत ती किरणं चाललेली मध्ये, असं विचार करायचं. जिथं शक्य आहे तिथं चांगल्या प्रकारे 7 वेळा तरी कमीत कमी. आणि घरी आहे त्यावेळेला 10 मिनिट 15 मिनिट पण आपण चार्ज करू शकतो चांगल्या प्रकारे. बॉटल खोलून ग्लासमध्ये किंवा बॉटलचं झाकण खोलून आपण व्यवस्थित त्याला दृष्टी देऊन अजून चांगल्या प्रकारे त्याची चार्जिंग करू शकतो. आणि भोजन पण करताना चार्ज करूनच घ्यायचं आहे, कारण ते सगळं बाहेरचं जे वातावरणामध्ये आहे गडबड, सगळी व्यर्थची गडबड आहे. कोणाला भीती वाटते, कोणी अशांत झालेलं आहे, कोणी टेन्शनमध्ये, कोणी कोणाची निंदा करत आहे, कोणाची ईर्ष्या आहे, ते सगळं वातावरणामध्ये मिक्स होत असतं. जे आतमध्ये जे चाललेलं आहे कोणाच्याही, ते मध्येच नाही राहत, वातावरणामध्ये असतं आणि पाणी त्याला लगेच पकडतं. आणि म्हणून पाणी असो, भोजन असो, काही पण त्याला आपण चार्ज करूनच स्वीकारायचं आहे. पक्क करायचं आहे आजपासून की पाणी जसं आपण आता इथं चार्जिंग केली, ज्यांनी हा पाण्याचा अनुभव घेतला, थोडं तरी हलकं वाटलं असेल. आणि जितकं आपली स्थिती चांगली होत जाईल तर अजून त्याचा परिणाम चांगला होत जातो. म्हणून याचा म्हणजे सगळ्यांनी उपयोग करायचा आहे. बाबांचं जे धारणा करायचा जो विषय, नियमामध्ये चालायचा विषय, तर त्याच्यामध्ये सहजता येण्यासाठी हा खूप सोपा उपाय आहे. चार्जिंगचं पाणी प्यायचं आणि आपली स्थिती पण चांगली राहील, शक्तिशाली स्थिती राहील. 5 मिनिट आपण आता ब्रेनला सकाश देऊ आणि तसं रोज करायचं आहे आपण. मनातल्या मनात म्हणायचं आहे, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, आणि हे हात एकमेकावर घासायचे आणि इथून किरणं हातामध्ये चाललेली आहे. बाबांकडून शक्तिशाली किरणं माझ्यामध्ये येत आहे आणि हातामध्ये चाललेली आहे. आणि मी शक्तिशाली आत्मा आहे, मी शक्तिशाली आत्मा आहे.
असं 3 वेळा आपण तो जोरात घासायचे हात. आता बघायचं याच्यामध्ये व्हायब्रेशन आलेले एकमेकां म्हणजे दोन्ही ब्रेनचं ताळमेळ होऊन जातं. 2 ब्रेन आहे आपल्याकडे, त्या दोन्ही ब्रेन एकमेकांशी त्यांचं एक संयोजन होऊन जातं आणि त्याचाही सायंटिफिक परिणाम पण होतो आणि आपले व्हायब्रेशन शुभ भावना पण त्याच्यामध्ये मिक्स होतात. तर आता हे हात आपण मेंदूवर ठेवायचे, डोक्यावरती ठेवायचे. थोडा 1 इंच वर पण घ्यायचा आहे हात. परत मी मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बिलकुल पक्क की माझ्याकडून शक्तिशाली किरण या हातामध्ये जात आहेत. पक्क करायचं आहे मनात एकदम. आणि विचार करायचा आहे की हातांच्या द्वारे मग बाबांची शक्ती मेंदूमध्ये जाते, संपूर्ण मेंदूमध्ये जाऊन संपूर्ण शरीरामध्ये जाते असं फील करायचं आहे प्रत्येक वेळेला. आपण मी आत्मा इथं आहे ते पण बघायचं आहे त्यावेळेला. आणि या हातामध्ये ती शक्ती आलेली आहे आणि ब्रेनमध्ये जाते इथून आणि संपूर्ण शरीरामध्ये पसरते. असं जेव्हा जेव्हा वाटेल आपल्याला तेव्हा तेव्हा करू शकतो. दिवसभरामध्ये किती वेळा करू शकतो. एकदम रिफ्रेश होऊन जातो आपण. बाबांचे डायरेक्ट व्हायब्रेशन घेऊ शकतो आपण या पद्धतीने. आणि शरीरामध्ये जिथं कुठं दुखत असेल तिथं पण आपण हे व्हायब्रेशन घेऊ शकतो. संपूर्ण शरीराला पण असं देऊ शकतो आपण, असं हात लावून किंवा असं पण देऊ शकतो. पण ते पाहिजे की बाबांशी कनेक्शन आहे, बाबांची किरणं आलेली आहे.
तर मग त्याचा उपयोग पण जाणवेल आपल्याला आणि रोज करायचं आहे. तर आता आपला उद्यापासून हा जो होता मार्चमधला क्लास आता बंद आणि 7 ते 7:30 राहील टी व्हीवरती फक्त आता रोजचं फिक्स टाईम 7 ते 7:30. अर्ध्या तासात जे होईल ते होईल, अर्धा तास फिक्स. अमृतवेलेला सगळ्यांनी यायचं जवळचे आणि मुरली क्लासला 7:40ला आले तर चांगलं होईल सगळेच. 7:40ला येत नाही म्हणून 7:50-55 होतं चालू करायला. 7:40ला जर आले सगळे तर मग बरोबर 8:25 पर्यंत होऊन जाईल, 30 पर्यंत.